मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 62। तिथि है आज 2 दिसंबर 2020। यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है 14 और 14 चैप्टर यानी कि जो 14वां चैप्टर है सांख्यिकी, और उस सांख्यिकी के अंदर यानी कि इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, और वहाँ पर अंदर चल रहा है मीन यानी कि मीन का प्रत्यक्ष विधि, मीन की यानी कि माध्य की डायरेक्ट विधि चल रही है। तो डायरेक्ट विधि के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बारे में ही जो सवाल हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। तो परिभाषा, संख्याओं प्रेक्षणों का औसत जो होता है, एवरेज जिसे कहा जाता है, मान माध्य कहलाता है। माध्य को एक्स बार के रूप में दर्शाते हैं। एक्स के ऊपर बार यानी कि डंडा लगा दिया तो वो कहलाएगा एक्स बार। तो गणितीय रूप में माध्य को निम्नलिखित रूप तरीके से ज्ञात किया जाता है। एक्स बार बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो ये फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या एक्स बार निकालने का यानी कि मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आगे किस तरीके से निकालते हैं, कौन से सवाल हैं, तो यहाँ पर आगे हम बताते हैं आपको। यहाँ वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत एक है होता है अवर्गीकृत आंकड़े और एक होता है वर्गीकृत आंकड़े। तो वर्गीकृत आंकड़े का बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपण वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। वर्गीकृत आंकड़ों को निम्न रूप से दर्शाया जाता है। ये वर्गीकृत आंकड़े यानी कि ऑलरेडी इकट्ठे किए हुए हैं और एक जगह उनको सीरीज वाइज रखा हुआ है, तो वो वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो उन वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य किस तरीके से निकालते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर पूरी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर वर्ग अंतराल है, इधर बारंबारता दी हुई है। बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको क्लास इंटरवल इंग्लिश में कहा जाता है। तो यहाँ पर 0 to 5, 5 to 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके से यहाँ पर ये आपको दिया होगा। ये कहलाता है क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर जो ये आपको दिखा रखा है कि 15 जो है, यहाँ पर जो पहले साइड में ये नंबर्स जो आपको दिए हुए हैं 0, 5, 10, 20, ये 35, ये इधर वाले जो दिए हुए हैं ये सारी संख्याएँ ये कहलाती हैं वर्ग की निम्न सीमा। क्या कहलाती हैं? वर्ग की निम्न सीमा कहलाती हैं। और इधर जो वाली जो साइड होती है, ये वाली जो साइड होती है, इसको कहा जाता है उच्च सीमा, वो ऊपरी वर्ग सीमा इसको कहा जाता है। तो ये ऊपरी वर्ग सीमा है। तो आगे यहाँ पर और आपको क्या चीज़ दी गई है तो हम आपको और बता देते हैं। तो यहाँ पर इसके नीचे प्रत्यक्ष विधि से माध्य परिकलित करने के चरण, दी गई सारणी को दोबारा लिखिए, इसी को दोबारा लिखना है। दूसरा, प्रत्यक्ष वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह स्तंभ एक्स आई ज्ञात कीजिए। क्या नया ज्ञात करना है? एक्स आई यानी कि मिड पॉइंट, क्लास जो मार्क होगा वो हमें निकालना होगा, जिसको एक्स आई के नाम से डिनोट किया जाता है। तीसरा, स्तंभ एफ आई एक्स आई में वर्ग चिन्ह और बारंबारता का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक्स आई होगा और जो बारंबारता होगा उनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कॉलम बनेगा एफ आई एक्स आई। तो चौथा, स्तंभ एफ आई एक्स आई का योग, फिर उनका योग करेंगे तो उसको कहा जाएगा एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई एक्स आई या सिग्मा एफ आई एक्स आई कहा जाएगा। नंबर 5, माध्य एक्स बार अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई है, इंग्लिश में कहें वो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई के रूप में पर्याप्त कीजिए। तो इस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अब इसके बेस पे सवाल दिए गए हैं, तो उन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर निम्नलिखित आंकड़ों को औसत ज्ञात कीजिए। इनकी अगर औसत ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे और जितनी ये संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं। इनमें से एक विधि प्रत्यक्ष विधि। आज हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालना सीखेंगे। सिर्फ हमें आज प्रत्यक्ष विधि ही करनी है, डायरेक्ट मेथड ही हमें करना है। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, तो ये आपने वर्ग अंतराल यहाँ पर लिख दिए। ये 15 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, 15 से 20, 15 से 20। तो यहाँ पर ये
0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। इधर बारंबारता दी हुई है, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये इनकी वैल्यू जो भी है वो 7, 4, 9 ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। इनका जो सम है, सम ऑफ यानी कि सिग्मा एफ आई जिसे कहा जा रहा है या समेसन एफ आई कहा जा रहा है, तो वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है इसकी 40। कितनी है? 40, यानी कि सबका टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 40। यहाँ पर फिर हमने वर्ग चिन्ह निकाला जिसको क्लास मार्क कहा जाता है। क्लास मार्क यानी कि एक्स आई से डिनोट किया जाता है। जो ये एक्स आई निकल कर आई, ये कहाँ से आया है? यहाँ इन दोनों को जोड़ने के बाद में 2 से डिवाइड करने के बाद में क्लास मार्क आता है, जो ऑलरेडी पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। तो ये 0 और 5 के मिड पॉइंट होता है 2.5, ऐसे 5 और 10 का 7.5, इसी तरीके से सबका ये निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये निकलने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ इन दो कॉलम्स की मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले कॉलम की और इस वाले कॉलम की मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा आपका एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पर आप 7 की 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 17.5, 4 की और 7.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो गया, 9 की और 12.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 112.5। तो इस तरीके से सभी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये मल्टीप्लाई हमने कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर इन सब का जब टोटल किया, इन सब का हमने क्या किया, टोटल किया। यहाँ पर टोटल करने के बाद में इसको कहा जाता है समेसन एफ आई एक्स आई। तो ये कितना हुआ? 667 हो गया। इनका जो टोटल हुआ वो 667 निकल कर आ गया, यानी कि ये आपका निकल कर आ गया। यहाँ माध्य निकालेंगे तो माध्य का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई। तो इसका समेसन एफ आई एक्स आई की वैल्यू 667 बटे में 40, 40 से इसको डिवाइड किया तो 16.67 ये आ गया। तो या इसको 16.7 भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से कहा है, एग्जांपल नंबर 2, निम्न बंटन का माध्य आपको दिया हुआ है। ऑलरेडी माध्य दे रखा है 50 है। क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्यू मिसिंग है, यहाँ पर ये वर्ड कोई मिसिंग है तो वो क्यू हमें ज्ञात करना है कि वहाँ पर क्या नंबर होगा। तो वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ, बारंबारता दी हुई है। तो सबसे पहले हम वही इसको कॉपी करेंगे। इन्होंने यहाँ पर हॉरिजेंटल में लिख दिया है, इसको आप वर्टिकली लिखिए जैसा ऊपर लिखा हुआ है। तो वर्ग अंतराल यहाँ पर 0, 20, ये 40, ये सारा का सारा आपको इस तरीके से दिया हुआ है। बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसको एफ आई कहा जाता है, तो 17, 32, 40, क्यू और 19। एक्स आई निकाला तो एक्स आई इनका मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट यानी कि 10, 20 और 40 का मिड पॉइंट 30, 40 और 60 का 50 और 60 और 80 का 70 और 80 और 100 का 90। एफ आई एक्स आई हम निकाल रहे हैं। तो यानी कि अब हमें यहाँ पर दो कॉलम्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 960, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1200। इस तरीके से सभी को मल्टीप्लाई किया, क्यू और 70 को मल्टीप्लाई किया है 70 क्यू, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 1710। हम इसको ज़्यादातर वर्टिकली लिखते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, जैसे यहाँ पहले एग्जाम्पल में लिखा हुआ था। तो इस तरीके से लिखते हैं तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ इसको सीरीज वाइज उस हिसाब से लिखें। तो समेशन एफ आई कितना हुआ, यानी कि अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि समेशन एफ आई आपने निकाला तो किस तरीके से आपने निकाल दिया और कैसे उनका टोटल किया। तो समेशन एफ आई का मतलब हो गया कि यानी कि इस कॉलम को ऐड किया तो ये हो गया 92 प्लस में क्यू, क्योंकि जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर दिया, और क्यू इसमें ऐड अलग से होगा क्योंकि क्यू का नंबर नहीं दे रखा है। समेशन एफ आई एक्स आई क्या होगा, यानी कि इस कॉलम का सम, जो लास्ट में कॉलम आया इसका सम, इनका सम 40 प्लस में 70 क्यू, यानी कि 4040 प्लस में 70 क्यू आ गया। माध्य दिया है, माध्य ऑलरेडी आपको 50 दे रखा है। तो हम जानते हैं एक्स बार बराबर होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो एक्स बार की वैल्यू 50 और समेशन एफ आई एक्स आई की यहाँ 4040 प्लस में 70 क्यू बटे में 92 क्यू। तो इस 92 क्यू को आप यहाँ से इस तरफ लेके जाएंगे, 50 की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ 92 की 50 की मल्टीप्लाई करेंगे 4600 और प्लस में 50 की क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये ऊपर है सेम एज इट इज़, ये यहाँ पर लिख दिया जाएगा 4040 प्लस में 70 क्यू। अब यहाँ क्यू वालों को एक तरफ लेके और बाकी को अदर ले जाएंगे तो यहाँ पर 20 क्यू बचेगा, क्योंकि यहाँ 70 क्यू में से 50 क्यू को घटाएंगे तो यहाँ पर 20 क्यू, और यहाँ 4600 में से ये इसको घटाएंगे तो 560 बचेगा। तो क्यू बराबर 28 हो जाएगा, क्योंकि 20 से यहाँ 560 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर यह क्यू बराबर 28 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
अब इन अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं, समय प्रयास कीजिए। तो उससे पहले हम आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन संदेश आपको दिया जा रहा है। कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने, तो सभी बच्चे मास्क का अवश्य प्रयोग करें। तो यहाँ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 2 क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है इन सवालों को, तो हम अगली शीट पर आपको यहाँ पर समझाते हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाई गई है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर यहाँ पर यानी कि एजुकेशन जो दर है वो कितनी है, तो यहाँ पर 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। नगरों की संख्या क्या है, 3, 10, 11, 8 और ये 3। तो यहाँ पर साक्षरता दर हमने लिख ली, नगरों की संख्या हमने लिख ली, यहाँ फिर हमने अपनी तरफ से XI लिया, फिर यहाँ पर FI XI कॉलम लिख, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में यही हम कॉलम्स बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हमें क्या बनाना है, ये हमने सारा लिख लिया। यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ दी हुई थी वही सेम टू सेम हमने यहाँ पर ये कॉपी कर दी है, बस यहाँ हॉरिजेंटल थी, यहाँ हमने वर्टिकली यहाँ पर लिख दी है। तो यहाँ पर लिखने के बाद में इसको इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ 45 और 55 का मिड करा 50 हो गया, और यहाँ 55 से 65 का मिड करा या 60 हो गया। इस तरीके 70, 80, 90 यहाँ तक मिड इनका निकाल दिया। फिर हमने क्या किया, इन 2 कॉलम्स की मल्टीप्लाई करी 3 और, यानी कि 50 की मल्टीप्लाई करी 150 हो गया, 10 और इसकी मल्टीप्लाई करी 600, इसकी मल्टीप्लाई 770, 8 की 80 की मल्टीप्लाई करते हैं 640 और 3 की 90 की मल्टीप्लाई करते हैं 270। इनका जो सम आया इसको समेशन FI XI कहा जाएगा। जो कॉलम है उसके सामने सिग्मा लग जाता है, तो ये सम ऑफ ये हो जाएगा। इसके सामने यहाँ FI है, तो यहाँ पर ये जो आया हमारा ये हो जाएगा समेशन FI, जो हमने पिछले अभी उसमें भी आपको बताया है। तो अब यहाँ पर माध्य बराबर हमें निकालना है, तो माध्य यानी कि हम यहाँ पर इसको x बार से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, x बार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ समेशन FI XI अपॉन में समेशन FI, तो यहाँ पर समेशन FI XI की वैल्यू कितनी आई, ये आई है 2430, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 35। तो 35 से इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 69.42 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इन सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा दिया गया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर निम्न आंकड़ों का माध्य आपके लिए ऑलरेडी दिया हुआ है 25.2, कै का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कै कोई मिसिंग है, कहाँ है, ये रहा, यहाँ पर ये मिसिंग है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये हॉरिजेंटल में लिखा हुआ है, इसको वर्टिकली हम लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता ये हमने लिख लिया। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में इसको फ्रीक्वेंसी, इसको बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो यहाँ पर अब इसको आगे हम यहाँ लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ ये फ्रीक्वेंसी जो यहाँ दी हुई थी सेम एज इट इज हमने यहाँ कॉपी कर लिया। इसी तरीके से बारंबारता जो दिया हुआ है उसको भी यहाँ पर हमने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद में इन कॉलम का जब सम करा तो समेशन FI कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ समय इसका नाम ही FI हमने यहाँ रखा फ्रीक्वेंसी। तो समेशन FI 41 जमा के इनको जोड़ने के बाद में 41 जमा के हो गया। यहाँ XI निकाला, तो XI यानी कि इनका मिड पॉइंट हमने यहाँ पर निकाला, यानी कि मध्य बिंदु। तो यहाँ पर 0 और 10 का मध्य बिंदु 5 हो जाएगा, 10 और 20 का 15, फिर ऐसे 25, फिर 35 और फिर 45। सीरीज वही चलेगी और उस हिसाब से वो रहेगा। तो आगे FI XI निकालना है, तो यानी कि अब हमें FI XI निकालना है, तो हम किस तरीके से करते हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये लिख देंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख दिया। तो इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ आता है समेशन FI XI हमारा आता है 855 जमा के 45 के, और ये हमारा आ गया 41 जमा के, और माध्य हमारे लिए ऑलरेडी दिया हुआ है 25.2, ये हमारे लिए ऑलरेडी दिया हुआ है। तो माध्य x बार समेशन FI XI अपॉन में FI, तो यहाँ पर 855 जमा के 45 के बटे में 41 जमा के ये होता है। तो माध्य की जगह हमने वैल्यू रख दी 25.2। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो ऊपर है वो सेम है, ये सेम एज इट इज हमने ये वैल्यू रखी। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको यहाँ से इधर लेके जाएंगे इसके मल्टीप्लाई में, इसके किस में, मल्टीप्लाई में। इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद में 25.2 से पहले 41 को मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, फिर 25.2 से k को मल्टीप्लाई करा तो आपका ये आ गया। तो इधर यहाँ 855 जमा के 45 के जो ऊपर था ये सेम एज इट इज यहीं पर रह जाएगा, ये सेम एज इट इज आपका यहाँ पर रह जाएगा। के बाद में यहाँ पर ये सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हम इसको सेम एज इट इज यहाँ पर हमने लिखा
लेकिन इसके बाद में यहाँ पर जो हमने क्या किया, के वाले को एक तरफ ले गए और जो बाकी नंबर्स हैं उनको एक तरफ ले गए। तो यहाँ जो 855 है वो हमने यहाँ लिखा। तो इसमें यहाँ पर हमने ये 45 के यहाँ पे था और ये यहाँ पे था, तो इनको हमने यहाँ पर दोनों को यहाँ पर लिख दिया। तो 45 के इधर है और इसको इधर इस साइड में लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में जाएगा। और यहाँ 855 प्लस का था तो इधर साइड में जाएगा तो ये भी नेगेटिव जाएगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव में गया यानी कि माइनस में गया और इधर ये माइनस में जाएगा। तो 45 में से 25.2 को घटाया तो 19.8 के आपका आ गया। इधर यहाँ पर 1032.2 में से 855 घटाया तो यहाँ पर ये 178.2 आ गया। इसके बाद में यहाँ पर 178.2 बटे में ये 19.8 आ गया। तो इसको यानी कि के की वैल्यू हमारी ये हो गई। तो यहाँ 198 से हम यहाँ 1782 जो आया है इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बराबर है, दोनों में पॉइंट वहीं पर सेम पॉइंट जगह पे लगा हुआ है। तो के बराबर हमारा 9 हो गया। तो इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रही वीडियो के